हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्या आप भी प्रॉब्लम फेस करते हो गैसियस लॉज को याद करने में और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि कब आपको प्रेशर कांस्टेंट रखना है, कब टेम्परेचर और कब वॉल्यूम। तो आज के इस वीडियो में मैं थोड़ा थोड़ा आपको इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा और आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिससे आप इनको अच्छी तरीके से लॉन्ग टर्म में भी याद रख पाए। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं बॉयल्स लॉ की, चार्ल्स लॉ की और गे-लुसेक लॉ की। और इनकी मैं आपको कुछ ऐसे निमोनिक्स बताऊंगा जिनसे आप आसानी से इनको याद रख पाओगे। देखो, बॉयल्स लॉ में हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। चार्ल्स लॉ में हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं और गे-लुसेक लॉ में हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं। इसका जो निमोनिक होने वाला है कुछ इस तरीके से होने वाला है, बेटा चाय पी लो जिंजर वाली। बी फॉर बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या आता है? टेम्परेचर कांस्टेंट, तो मतलब बेटा बॉयल्स लॉ टेम्परेचर कांस्टेंट। उसके बाद आता है आपका चाय पी लो, चार्ल्स लॉ चाय, और पी लो प्रेशर कांस्टेंट, यानी कि चार्ल्स लॉ में आपका प्रेशर कांस्टेंट है। और जिंजर वाली, गे-लुसेक लॉ मींस जिंजर और वाली मींस वी, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो गे-लुसेक लॉ में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो आप समझ गए दोस्तों, ये ट्रिक हमारे सर ने हमको बताई थी जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे उनके, और तब से लेके आज तक मैं कभी भी गैसियस लॉ में कंफ्यूज नहीं हुआ हूँ दोस्तों। तो आइए इनको एक बार अच्छे से हम देख लेते हैं। तो देखिए, बेटा चाय पी लो जिंजर वाली, बॉयल्स लॉ टेम्परेचर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ प्रेशर कांस्टेंट और गे-लुसेक लॉ वॉल्यूम कांस्टेंट। ये तीनों ही गैसियस लॉज हैं। तो इसमें आपको आइडियल गैस इक्वेशन लगाना है जो कि PV इज इक्वल टू nRT होता है, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो nRT के बराबर आने वाला है। तो देखिए, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इस गिवन सैंपल में अगर आपको बॉयल्स लॉ लगाना है तो आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और ये एक गिवन सैंपल है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो गैस फील्ड है इसके नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है। तो देखिए, टेम्परेचर को जब आप कांस्टेंट रखोगे, क्यों रखोगे? क्योंकि आप बॉयल्स लॉ लगा रहे हो इसमें, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा बिकॉज गिवन सैंपल ऑफ गैस है, और ये R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट होता है दोस्तों। तो ये तीनों चीजें आपकी क्या है? कांस्टेंट है। तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, जिसको अपन ने K लिख लिया है, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, PV इज इक्वल टू K है। जब आप वॉल्यूम को इसके नीचे लाओगे और K को हटा दोगे तो आप एक प्रोपोर्शनलिटी साइन को इंट्रोड्यूस करोगे। तो आप क्या लिखोगे? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन में आ जाएंगे। यानी कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम आपका घट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाओगे ना, जो कि यूनिवर्सली रिलेटेड है, तो इस तरीके से आएगा। और अगर आप प्रेशर और 1/V का ग्राफ बनाओगे, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। पार्ट 2 में आपको इसके आगे वाला पोर्शन मिल जाएगा, क्योंकि यार वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और रील का जो टाइम है वो एक्सीड हो जाएगा। इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने यहाँ तक देखा, और अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा, और इस रील को लाइक कीजिएगा और मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा।